देखो, श्रद्धेय भी सच्चे स्वरूप में होना चाहिए और श्रद्धान भी हमारा सच्चे स्वरूप में होना चाहिए। श्रद्धेय का स्वरूप वीतरागी है, सच्चा है, पर श्रद्धान करने वाले का श्रद्धान सच्चा नहीं है। तो सच्चा वीतरागी स्वरूप भी तुम्हारा क्या कराएगा? श्रद्धान तुम्हारा सच्चा है तो श्रद्धेय तो सच्चे होंगे ही होंगे। मिथ्या आयतनों में तुम लगो, अनायतनों में तुम लगो और कहो हमारी श्रद्धा तो बहुत सही है। अरे तुम्हारी श्रद्धा सही होती तो अनायतनों में क्यों लगते? अनायतनों में लगे हो इसका मतलब तुम्हारा श्रद्धान अभी सही नहीं जमा है। तो श्रद्धेय का स्वरूप भी सही होना चाहिए और अपने अंदर का श्रद्धान भी सही होना चाहिए। जब दोनों में समीचीनपना आता है तो सम्यक दर्शन की स्थिति बनती है। तत्वार्थ सूत्र का जो पहला सूत्र लिखा गया उसमें तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम लिखा है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम का मतलब क्या? उसके पहले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, ये सूत्र और पहले लिख दिया। फिर तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः पहला सूत्र है। अब सम्यक दर्शन की चर्चा आई तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम क्यों नहीं कह दिया? तत्वार्थ क्यों कहा? तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शन कहते तो केवल तत्व पर जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष पर श्रद्धा कर ली, काम खत्म। नहीं, अकेले शब्द पर श्रद्धा नहीं, तत्व अर्थ, उस तत्व का भाव क्या है उस भाव पर श्रद्धान करना। जीव ऐसा कहा, अच्छा ज्ञान दर्शन स्वभावी जीव है, चेतन स्वभावी जीव है, ऐसा भाव पकड़ करके श्रद्धान करना। ऐसे ही अजीव आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष, मतलब तत्व के जो नाम हैं उन नामों के साथ साथ जो उससे भाव जुड़ा हुआ है उस भाव को पकड़कर समझ करके श्रद्धान करना, इसका नाम है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। आचार्य प्रबंध ने समय सार के पुण्य पापाधिकार में गाथा नंबर 162 में लिखा है, जीवादि सद्दहनम सम्मतम, जीवादिकों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तेसिमधिगमो नानम, उन्हीं जीवादिक पदार्थों का ज्ञान सम्यक ज्ञान है। तेसिम अधिगमः, उन्हीं जीवादि पदार्थों का अधिगम ज्ञान, नानम सम्यक ज्ञानम, सम्यक ज्ञान है। तथा रागादि परिहरणम, रागादिक का परिहार, राग को आदि लेकर के राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ ये सभी उसमें आ जाते हैं। रागादिक का परिहार चरणम सम्यक चारित्र है। ये सोदु
यही मोक्ष पहो मोक्ष का मार्ग है, इसी को मोक्ष का मार्ग कहा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष के मार्ग का मतलब ऐसा नहीं है कि सम्यक दर्शन मोक्ष का मार्ग अलग है, सम्यक ज्ञान मोक्ष का मार्ग अलग है, सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग अलग है। तीनों में से तुम्हें जो पसंद आए उस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ जाओ। नहीं, हम तो श्रद्धा के मार्ग को अपनाएंगे, हम तो ज्ञान के मार्ग को अपनाएंगे, हम तो चारित्र के मार्ग को अपनाएंगे। एक 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 अलग अलग नहीं। श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीन भाव अलग अलग तो हैं, लेकिन उन तीनों भावों की एक रूपता, उन तीनों भावों की एक रूपता मोक्ष मार्ग है। श्रद्धान भी हमारे अंदर होना चाहिए, ज्ञान भी हमारे अंदर होना चाहिए और चलना चारित्र भी हमारे अंदर होना चाहिए। तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। तीनों की एकता। एक वचन का प्रयोग किया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। अमृतधारा 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 अमृतधारा। अमृतधारा क्या है? क्या है अमृतधारा में? अमृतधारा नाम की कोई चीज है ही नहीं। अलग से अमृतधारा नाम की कोई चीज है ही नहीं। मोक्ष मार्ग नाम की कोई चीज है ही नहीं। तीनों तत्व जहां है उसी को मोक्ष मार्ग कहा है। श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों भाव जहां पर हैं उसको कह दिया मोक्ष मार्ग। अमृतधारा क्या है? किसी पेड़ में बनती अमृतधारा क्या? अमृतधारा डायरेक्ट बनती क्या? नहीं, तीन वस्तुओं को मिलाना पड़ता है। कपूर, पिपरमेंट, अजवाइन का फूल। कपूर, पिपरमेंट, अजवाइन का फूल मात्रा अनुसार बराबर बराबर डाल दो, एक साथ मिला के रख दो, फिर जो लिक्विड तैयार होगा, जो घोल तैयार होगा, उस घोल का नाम क्या है? उस घोल का नाम अमृतधारा है। अब उस घोल में से आप अलग अलग निकालो कि कपूर ये अलग कर दो, पेपरमेंट ये अलग कर दो, अजवाइन का फूल ये अलग कर दो। कर सकते क्या? घुल मिल गए। जब तक अलग अलग हैं तब तक अमृतधारा नाम नहीं। अलग अलग हैं तो अलग अलग नाम हैं। और जब तीनों मिल गए, एक में एक हो गए, तो फिर उसका नाम क्या रख दिया? अमृतधारा। अमृतधारा का कोई बीज नहीं है, अमृतधारा कोई फल नहीं है, अमृतधारा कोई पौधे का पेड़ का रस नहीं है। अमृतधारा बनकर के कहीं से आती नहीं है। अमृतधारा को तो बनाना पड़ता है। तीनों को मिला दें, एक में कर दें, जो घोल तैयार हुआ उसका नाम रख दिया अमृतधारा। ऐसे ही सम्यक दर्शन का भाव हमारे अंदर, सम्यक ज्ञान का भाव हमारे अंदर, सम्यक चारित्र का परिणाम भी हमारे ही अंदर। तीनों अलग अलग हैं तो अलग अलग में मोक्ष मार्ग नहीं। जब तीनों
एक मेक हो जाते हैं, तो एक मेक पने की उस अवस्था को मोक्ष का मार्ग कहते हैं। हाँ, मोक्ष का मार्ग। मोक्ष के मार्ग में तीनों तत्व समाये हुए हैं, तीनों भाव समाये हुए हैं, लेकिन वो तीनों भाव एक मेक होकर के हैं। श्रद्धान, ज्ञान, चारित्र, सम्यक समीचीन, तीनों एक मेक। आचार्य प्रवर कह रहे हैं, जीवादिक पदार्थों का यथार्थ श्रद्धान होना सो तो सम्यक दर्शन है, और उन्हीं जीवादि पदार्थों की यथार्थ जानकारी का नाम सम्यक ज्ञान है, तथा रागादि विभाव भावों को दूर कर देना ही, रागादि विभाव भावों को दूर कर देना ही सम्यक चारित्र है। इस प्रकार इन तीनों का एक साथ सम्मिलन ही मोक्ष का मार्ग है। आचार्य जयसेन महाराज जी ने भी टीका में बहुत अच्छी बात लिखी स्पष्टीकरण के रूप में। सम्मतम जीवादि नौ पदार्था नाम विपरीत अभिनिवेश रहितत्वेन श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। विपरीत अभिप्राय से रहित जो श्रद्धा है उसका नाम सम्यक दर्शन है। मिथ्या श्रद्धा हो तो सम्यक दर्शन कैसे बनेगा? विपरीत अभिनिवेश रहितत्वेन, जैसे आचार्य महाराज ने लिखा, विपरीत अभिप्राय से रहित अर्थात समीचीन अभिप्राय, समीचीन उद्देश्य, समीचीन लक्ष्य, समीचीन भाव, इसका नाम सम्यक दर्शन है। और क्या लिखा? तेसीमधिगमो नानम तेसाम यो, उन्हीं जीवादि पदार्थों का संशय विमोह विभ्रम रहितत्वेन अधिगमो निश्चय परिज्ञानम सम्यक ज्ञानम। संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लिख लीजिए, ये सम्यक ज्ञान है। तेसाम ये वो संबंधत्वेन रागादि परिहार चारित्रम। क्या बात है! अधिगम को लेकर के भी जो बात आई है, ज्ञान को लेकर, उसमें भी संशय विमोह और विभ्रम रहितत्वेन अधिगम निश्चय परिज्ञानम सम्यक ज्ञानम। संशय क्या? डामाडोल स्थिति। विमोह क्या? विपरीतता। विभ्रम क्या? विभ्रम क्या? कुछ तय ही नहीं कर पा रहे, इत्यादि प्रकार से ये इन तीनों दोषों से रहित सम्यक ज्ञान और तेषामेव संबत्वेन रागादि परिहार चारित्रम, और रागादि का परिहार ये चारित्र है। इसे ही रत्नत्रय कहा है, और यही रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, एसोदिव मोक्ष पहो मोक्ष का मार्ग है। जिस रत्नत्रय की बात यहाँ पर प्रारंभ की गई है, उस रत्नत्रय में सच्चा श्रद्धान, सच्चा अधिगम यानी ज्ञान, और सच्चा चारित्र अर्थात रागादि का परिहार, कसाय भावों को जीतना, कसाय भावों का परिहार, इति ये स व्यवहार मोक्ष मार्ग। ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है। अथवा तेषाम ये भूतार्थेन अधिगतानाम, तेषाम ये भूतार्थेन अधिगतानाम पदार्थानाम शुद्धात्मना सकाशात भिन्नत्वेन
सम्यक अवलोकनम निश्चय सम्यक्त्वम तेषामेव सम्यक परिच्छित्ति रूपेण शुद्धात्मनो भिन्नत्वेन निश्चय सम्यक ज्ञानम तेषामेव शुद्धात्मनो भिन्नत्वेन निश्चयं कृत्वा रागादि विकल्प रहितत्वेन स्वशुद्धात्मनि अवस्थानम क्या स्वशुद्धात्मनि अवस्थानम निश्चय चारित्रम इति निश्चय मोक्ष मार्गः। कितनी बढ़िया बात कही। हाँ, भूतार्थ नय के द्वारा जाने हुए उन्हीं जीवादि पदार्थों को किससे जाने हुए? भूतार्थ नय के द्वारा जाने। भूतार्थ नय का मतलब क्या? भूतार्थ यानी निश्चय। हाँ, निश्चय नय के द्वारा जाने हुए उन्हीं जीवादि पदार्थों को अपनी शुद्धात्मा से पृथक रूप में ठीक ठीक अवलोकन करना। अपनी शुद्धात्मा से पृथक रूप में ठीक ठीक अवलोकन करना निश्चय सम्यक दर्शन कहलाता है। और उन्हीं जीवादि पदार्थों को अपनी शुद्धात्मा से पृथक रूप में जानना सुनिश्चय सम्यक ज्ञान है। और उनको शुद्धात्मा से भिन्न जानकर रागादि रूप विकल्प से रहित होते हुए अपनी शुद्धात्मा में अवस्थित होकर रहना निश्चय सम्यक चारित्र है। इस प्रकार यह निश्चय मोक्ष मार्ग है। और उसके पहले व्यवहार मोक्ष मार्ग की बात कही। व्यवहार और निश्चय दोनों मिलकर के चलते हैं, विरोधी नहीं है। विरोधी नहीं है, सहयोगी है। विरोधी में और सहयोगी में बड़ा फर्क है। जैसे नदी बहती है तो नदी के लिए दो किनारे होते हैं। कितने किनारे होते हैं बताओ? कितने किनारे होते हैं? दो किनारे होते हैं, तब तो नदी बहेगी। एक किनारा निश्चय का समझ लो, एक किनारा व्यवहार का समझ लो। निश्चय नय और व्यवहार नय दोनों नदी के बहने के लिए सहयोगी हैं। स्वरूप दोनों का अलग अलग है, अलग अलग स्वरूप है, पर विरोधी नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं, सहयोगी हैं। देखो, निश्चय को पाने के लिए व्यवहार का आलंबन लेना ही पड़ेगा। निश्चय को पाने के लिए व्यवहार का आलंबन लेना ही पड़ेगा। बिना व्यवहार का आलंबन लिए आज तक किसी ने निश्चय के तत्व को प्राप्त नहीं किया। आज तक किसी ने भी नहीं किया।